व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं वीडियो पे जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि चाइना ने एक बार फिर पाकिस्तान को चूना लगा दिया। अब किस बात पे लगाया है? अगर हम देखें पावर प्लांट्स पे और आईपीपीज पे, तो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी है उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आ रही है वो चाइनीज़ पावर प्लांट्स जो कि 90s में और 2012 में लगाए गए, और उनका टैरिफ इतना ज़्यादा है कि हमें समझ में नहीं आ रही कि हम तो इतनी बिजली लेते भी नहीं हैं इनसे जितना ही हमसे पैसा ले रहे हैं। लेकिन हुकूमत बार बार ये कहती है जी माहदे हुए में हैं, हम ऐसे तोड़ नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तुम क्या कर सकते हो भाई? वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करना। 3 2 1 है। अरे ये क्या कर रहा है भाई? लगाते रहो यही। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। तौबा रहने दो। तौबा। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती और के बचपन नज़ारे से चूना लगवा रहे हैं। जगह जगह देखे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और क्या समुद्र कहोगे? से भी गहरी है। चोट्टा कहीं का। अब बोलो कि हमारा और चाइना का कर्जा हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। दूसरे के बल पे वो इतना कर्जा हमें दे रहे हैं कि हम दे ही नहीं पाएंगे। दोस्ती के चक्कर में जो सीपेक का मंसूबा है सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। नवाज शरीफ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चीन की। लेकिन इस दोस्ती की दीवार पे एक बहुत मोटी दरार पड़ गई कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है, हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं, सिर्फ आईपीपीस को। कि मैं कहती हूँ शर्म से डूब वही तो मरने कह का रहा हूं ना मुकाम ये। है। तो फिजा बीबी डूब के मरो ना। पावर तो रावी में प्लांट्स पानी जो नहीं आता, इंडिपेंडेंट कहाँ से पावर मरेगी प्लांट्स। बेचारी। ये हमारे अजाब बन गए हमारे लिए। ऐसे लोगों के लिए ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं, उनकी अखबारों की, उनकी टीवी चैनल्स की। सीपेक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। बदल ही दी, भिखारी बना दिया। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। अरबों डॉलर डाले थे। वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। वापस चले तो। लेकिन चाइना इतना शरीफ नहीं जैसे यहाँ दिखा रहे हैं। चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़रात, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा। सड़क बनाई नहीं, आप बताओ ना। आप बोले थे सीपेक सड़क का नाम है, सीपेक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल ये क्या चीज है? कहाँ है यार? आप लोग एक्चुअली हाँ, मतलब जो एग्जिस्टिंग मोटरवे थे उन्हीं को सीपैक का नाम दिया है। पैसा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस ही नहीं लगाया था। वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। क्योंकि इन्होंने ये समझाया कि चाइना लूट रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर करके। और गेम गेम है चेंजर कहाँ? तो हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी हमारी फिजा खलीफा को पूरा भरोसा नहीं है मानती। चिंग चोंग चिंग पे, यानी कि सीपेक पे। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सीपेक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपका एनर्जी का शोबा आईपीपीस उठा रहे हैं। जो नुकसान है वो दबा आवाम के का लूट रहे हैं आवाम। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि इस वक्त हमने आईएमएफ के $7.5 बिलियन देने पुराने, ठीक है। सन और हम 2014 उनसे के 8 अंदर और ले रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की नींव डाली गई थी। उसी वक्त IPPs। पाकिस्तान ने सीपेक के मसूदे पे अपना सिग्नेचर किया था और चाइना से जमाने भर का लोन लिया था। और उसी लोन के तले आज पाकिस्तान पूरी तरीके से दब चुका दब है, गए। तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और चाइना ने इतना माइंड गेम खेला, ये पाकिस्तानी समझ नहीं पाए, क्योंकि समझने के लिए चाहिए दिमाग, और वो इनके पास होता नहीं है। और जो थोड़ा बहुत सियासतदानों होता के पास भी नहीं है। तो वो बेहतर हुए जज्बे, ईमान, आसमानी कौम, आसमानी ज्ञान उसी में लग जाता है। चाइना ने बड़ी चालाकी के साथ में पाकिस्तान को लोन दिया। जो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर बना उनको था, पता था जो ये भी लौटा रोडें नहीं बननी पाएंगे। थी, जो भी डैम बनने थे, जो भी विकास कार्य होने थे, वो सारे के सारे काम करवाए अपनी चाइना कंपनी से। यानी कि पैसा दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वो पैसा दिया चाइना कंपनी को, और चाइना कंपनी वो सारा पैसा वापस चाइना ले गई। और पाकिस्तानी समझ ही नहीं पाए, यानी कि चाइना ने अपनी हमारे इस जेब तत्व से मोए पैसा मोए। निकाला और इस जेब में डाल दिया, और बीच में पाकिस्तान हो गया कर्जदार। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर
अंदर ये बताया गया था कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का $65 बिलियन का कर्जा है। इन्होंने दुनिया भर के लोगों से कर्जा ले रखा है, लेकिन चाइना के कर्जे के आगे सब फेल है। CPEC एक बार फिर से निशाने पर है। तौबा तौबा तौबा। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता है चल ही रहा था, लेकिन अचानक अब CPEC के खिलाफ भी दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक नजर आ रही हैं। एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, CPEC हमने शोर डाला वह CPEC का, लेकिन मैं सच्ची बताऊं ना, इस मंसूबे से अगर आप इसे गौर से देखें, था क्या कि रोड नेटवर्क बनेगा, रेल नेटवर्क बनेगा और पाइपलाइंस डाले जाएंगे, जिससे जो है ना, अब पाकिस्तान ने क्या सोचा था कि जब गवादर से पाइपलाइन डलेगी और गवादर में ऑयल रिफाइनरीज लगेंगी, गल्फ से तेल खरीदा जाएगा, वहाँ पे रिफाइन होगा, ऑयल पाइपलाइन से वो खुंजराब तक जाएगा, बीच में जो पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में से वो पास होगा, वहाँ पे पाकिस्तान अपने ऑयल डेपो लगाएगा, और ये जो हम ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू करते हैं ना काम, ये काम पाइपलाइन से हो जाएगा। और रिफाइनरी पाकिस्तान में लगी होगी, तो हमें भी उसी शेयर से जो है ना मिल जाया करेगा तेल सब्सिडाइज। दूसरा, पाकिस्तान ने क्या सोचा था, ML1 बनेगा। ML1 जो है वो मेन लाइन 1 के नाम से चाइना पाकिस्तान ने सोचा था कि हम बनाएंगे, जो चाइना तक ट्रेन लेके जाएगी गवादर से, और इसमें पूरे पाकिस्तान की जो रेलवे पट्टी है वो कवर होगी, तो हमारा वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने का रेलवे ट्रैक है वो अपग्रेड हो जाएगा। उस पे आज तक एक भी काम नहीं हुआ। देन हमारे पास था सदर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर। उसमें ये था कि मोटरवेज बनाए जाएंगे। अब एग्जिस्टिंग मोटरवे था कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सखर, सखर से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से सवात, और सवात से आगे कराक्रम से खुंजराब। ये एग्जिस्टिंग बना हुआ है, पाकिस्तान में ऑलरेडी है, जो पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों से कर्जे ले लेके बनाया हुआ था। प्लान ये था कि ये सारे कॉरिडोर सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद से फिर आगे गिलगित में जाते हैं, तो KPK और बलूचिस्तान निगलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे बनाए जाएंगे। वो आज तक नहीं बने, और मतलब चाइना अपना ही फ़ायदा किए जा रहे। उसने यहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स के नाम पे कॉरिडोर्स बनाए और वहाँ पे IPPs लगाए। IPPs जो हैं वो एक यूनिट जो है वो 100 से 150 तक का आवाम को बेच रहे हैं। अब बिजली के नेट बढ़ेंगे तो आवाम तो शोर डालेगी। तो ऐसा समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा गेम था जो कि पाकिस्तान के साथ हो गया। अब हुकूमतें, अब आपने देखा होगा जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है पिंडी में। हुकूमतें इस बात पे कह रही हैं जी हम माहिदा तोड़ नहीं सकते, हमें इतना जुर्माना पड़ जाएगा, हमने रिकॉर्डिंग में चेक कर लिया, ये तो पहले सोचना था ना। बहरहाल ये कहानी थी, ये एक्चुअल फैक्ट्स से जो मैंने आपके सामने रखे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।